गुड इवनिंग दोस्तों। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस परीक्षाओं में गुलाम वंश से संबंधित प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं और ये जो प्रश्न की श्रृंखला आज हम लेकर आए हैं ये वर्ष 1999 से 2022 तक एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस परीक्षाओं में गुलाम वंश से पूछे गए एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं। उन क्वेश्चनों को भी हम आज देखेंगे हिंदी में और उनके सही जवाब को भी पता करने का प्रयास करेंगे। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें जिससे हमें आगे ऐसी भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन प्राप्त होगा। और वीडियो के अगर पीडीएफ को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम एवं व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए देर ना करते हुए फटाफट शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में स्थापित राजवंशों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? देखिए ये जो प्रश्न है ये एसएससी एमटीएस 16/8/2019 को आया था कि एग्जाम में ये पूछा गया था। और कौन से शिफ्ट में पूछा गया था? तो शिफ्ट 3 में ये प्रश्न पूछा गया था। फिर एसएससी एमटीएस 12/10/2017 शिफ्ट 1 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसको मतलब जान रहे हैं कि ये प्रश्न बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है, तो इसे अच्छी तरीके से समझें और आप अपने जवाब को कमेंट अवश्य करें। और बाद में जब हम आपको जवाब बताएंगे तो आप अपने कमेंट में दिए हुए जवाब से उसे मैच करके देखें कि आपका जवाब सही है या गलत है। तो ऑप्शन जो दिया हुआ है ए में तुगलक सबसे पहले, फिर खिलजी, फिर लोदी, फिर सैयद। बी नंबर में दिया हुआ है खिलजी, तुगलक, सैयद या लोदी। सी नंबर में खिलजी, सैयद, लोदी या तुगलक। और डी नंबर लोदी, सैयद, तुगलक, खिलजी। तो आप अपने जवाब को कमेंट करें फटाक से, इसमें से कौन सा क्रम स्थापित राजवंशों का सही है। देर ना करें, फटाफट से कमेंट करें। चलिए फिर हम देखते हैं कि इसका सही जवाब क्या है। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी मतलब खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी ये स्थापित राजवंशों का सही क्रम है। सबसे पहले खिलजी, उसके बाद तुगलक, फिर सैयद और फिर लोदी। चलिए अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए दिल्ली के सुल्तानों के वंशों को काल क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ऑप्शन दिया हुआ है खिलजी, तुगलक, सैयद, गुलाम। और ये आपके बगल में उसको मिलाना है कि इसका कौन सा क्रम सही है। मतलब पहले जैसे ए नंबर में दिया हुआ है कि 4 मतलब से पहले गुलाम वंश आएगा, फिर 1 नंबर फिर खिलजी वंश आएगा, फिर 3 नंबर मतलब सैयद आएगा। तो इसमें से जो भी सही जवाब है उस जवाब को आप फटाफट से कमेंट करके हमें बताइए। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। और ये प्रश्न भी एसएससी सीएचएसएल 2013 में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी में मतलब है 4 1 2 3 मतलब सबसे पहले गुलाम, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश और फिर सैयद वंश। चलिए अब तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो तीसरा प्रश्न जो है वो निम्नलिखित साम्राज्यों को उनके शासन के कालक्रम के अनुसार लगाए। और इसका ऑप्शन दिया हुआ है खिलजी साम्राज्य, लोधी साम्राज्य, तुगलक साम्राज्य। और यहां पर जो प्रश्न है ये एसएससी सीपीओ 6 और 7 2017 को शिफ्ट 1 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। और इसके सही उत्तर को देखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न जो है वो है, भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? अब ये प्रश्न एसएससी सीजीएल 6/6/2019 शिफ्ट 1 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रृंखला है। सारे प्रश्न जितने भी आज आपसे को बताए जा रहे हैं वो सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है ए खिलजी वंश, बी में दिया हुआ है गुलाम राजवंश, सी में दिया हुआ है लोधी राजवंश या डी में दिया हुआ है तुगलक राजवंश। जो भी सही जवाब है आपका उसको कमेंट करके फटाक से बताएं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मतलब गुलाम राजवंश शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश था। 5 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक था और यह प्रश्न एसएससी सीपीओ 2016 में पूछा के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शन है ए अकबर, बी शाहजहां, सी कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर डी अलाउद्दीन खिलजी। तो जो भी सही जवाब है कमेंट करिए। और देखिए इसका सही जवाब है सी मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक था। आशा है कि आप कमेंट भी कर रहे होंगे और अपने जवाब को हमारे जवाब से मिला भी रहे होंगे कि आपने कितना प्रतिशत सही जवाब
सही उत्तर दिया है। 6 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? वह अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना और उसने गुलाम वंश की स्थापना की। तो यहां पर देखिए जो ऑप्शन दिया गया है, कुतुबुद्दीन ऐबक ए नंबर में, बी नासिर उद दीन महमूद, सी इल्तुतमिश और डी गयासुद्दीन बलबन। और ये प्रश्न एसएससी सीजीएल 6/6/2019 शिफ्ट 1 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो आप फटाफट से इसका कमेंट करिए, आपके समय दिया गया है, और उसके बाद हम इसका आंसर भी देखेंगे कि इसका सही जवाब क्या है। तो चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था और वह अपने स्वामी अर्थात मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद शासक बना और उसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मोहम्मद गौरी के सेनापति थे जिन्होंने भारत में गुलाम वंश की भी स्थापना की थी? तो ऑप्शन है ए गयासुद्दीन बलबन, बी आराम शाह द्वितीय, सी इल्तुतमिश या डी कुतुबुद्दीन ऐबक। यह प्रश्न एसएससी सीपीओ 10/11/2022 शिफ्ट 1 में पूछा जा चुका है। तो फटाक से कमेंट कर दीजिए ऑप्शन जो भी सही है इसका। और चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर डी, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का सेनापति था और जिसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। 8 नंबर प्रश्न है, रिक्त स्थान में क्या आएगा वो भरना है। वंश जिसने 1206 से 1290 तक उत्तर भारत पर शासन किया कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था। मतलब उस वंश का नाम बताना है जो कुतुबुद्दीन के ऐबक के द्वारा स्थापित किया गया था और 1206 से 1290 तक उसने शासन किया था। और यह प्रश्न देखिए बारंबार कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, जैसे एसएससी सीपीओ 13/3/2019 शिफ्ट 1 में यह पूछा गया था, एसएससी एमटीएस 5/8/2019 शिफ्ट 1 में पूछा गया था, एसएससी एमटीएस 11/7/2022 शिफ्ट 3 में पूछा गया था। और इसका ऑप्शन दिया हुआ है ए गुलाम वंश, बी तुगलक वंश, सी खिलजी वंश या डी लोधी वंश। जो भी सही जवाब है दोस्तों आप फटाक से इसका कमेंट करें और फिर हम इसको देखेंगे कि इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए गुलाम वंश जिसने 1206 से 1290 तक उत्तर भारत पर शासन किया और कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था। आशा है वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्रिप्शन से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और भी अच्छी अच्छी वीडियो आप तक लेकर आने के लिए, जो आपको कई प्रतियोगिता परीक्षा में मदद कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगला प्रश्न है, भारत में मामलुक राजवंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है ए इल्तुतमिश, बी बख्तियार खिलजी, सी कुतुबुद्दीन ऐबक या डी रजिया सुल्तान। और देखिए ये प्रश्न एसएससी सीएचएसएल 5/8/2021 शिफ्ट 3 में पूछा जा चुका है। तो सारे क्वेश्चन जो आज आपको बताए जा रहे हैं वो प्रीवियस एग्जाम से उठा करके आपको बताए जा रहे हैं, तो इसकी तैयारी आप अच्छे से करें इन प्रश्नों की और कमेंट साथ ही साथ करते चले। देखिए इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक मामलुक राजवंश का संस्थापक था। और कुतुबुद्दीन ऐबक मामलुक राजवंश का संस्थापक था, मतलब वो मामलुक राजवंश गुलाम वंश ही कहलाता है, ये भी ध्यान रखना है। मतलब मामलुक राजवंश गुलाम वंश को ही कहा जाता है। और अगला जो प्रश्न है वो है इलबारी वंश दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? इलबारी वंश दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन है ए रजिया सुल्तान, बी गयासुद्दीन तुगलक, सी कुतुबुद्दीन ऐबक या डी इल्तुतमिश। और आप ये जो प्रश्न है ये एसएससी एमटीएस 11/7/2022 शिफ्ट 1 में पूछे जा चुके हैं। तो सारे प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर के हैं। ऑप्शन के अनुसार इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक इलबारी वंश दिल्ली सल्तनत का शासक था। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी।
ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।